प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक नया रास्ता, एक नई समझ अपनी ज़िंदगी जीने की मिलती है। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, अपने शब्दों के ज़रिए, अपने शेरों के ज़रिए हमें रूहानियत के अलग अलग पहलुओं को समझा गए हैं। जब उनके शब्दों की गहराई तक हम जाते हैं तो एक सच्चे शिष्य का रिश्ता नाता अपने सद्गुरु से, एक इंसान का रिश्ता नाता परमात्मा से क्या होना चाहिए, ये हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और जो कुछ हो रहा होता है उसे मन इंद्रियों के घाट से ही समझने की कोशिश करते हैं। और हम अपने सद्गुरु को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। हमारे सद्गुरु क्या हैं, उनका हमसे रिश्ता नाता क्या है, उन को हम किस निगाह से देखें, ये संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी गज़लों के ज़रिए हमें समझाया। उनके सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और फिर संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनके बारे में बहुत कुछ संदर्शन सिंह जी महाराज ने कहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी समझाई हैं जो कि शायद पहले कहीं हमने सुनी ना हो। हम लोग अपने दिलो दिमाग में जब अपने सद्गुरु से मिलते हैं तो हम एक इमेज लेके आते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सद्गुरु ऐसे होने चाहिए क्योंकि वैसा हमने पढ़ा है, वैसा हमने सुना है, वैसा हम अनुभव करते हैं। बहुत सी बार तो हम सोचते हैं कि उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए, उनको मिलना ऐसे चाहिए, उनको बातचीत ऐसी करनी चाहिए और हमारे अंदर बहुत से ख्यालात, डिपेंडिंग ऑन कैसी कल्चर है, किस माहौल में हम पले, तो हमारे अंदर हमारे सद्गुरु क्या होंगे, हमसे मिलेंगे कैसे, किस तरीके से वो कुछ करते हैं, वो प्री ऑर्डिनेड हम सोचते हैं कि ऐसे होने चाहिए। और फिर जब वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होते तो हम सोचते हैं ओहो उन्होंने कोई गलती कर दी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज जो कि जब हम मन बुद्धि के दायरे में जी रहे होते हैं तो अपने सद्गुरु को कैसे देखते हैं, ये शेर उन्होंने काफ़ी पहले लिखा था। वो कह रहे हैं हर एक लज्जिश मस्ताना एक अदा है तेरी, कि हर एक लज्जिश मस्ताना एक अदा है तेरी, किसी खता को तेरी हम खता नहीं कहते। संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो वर्ड है लज्जिश, कि हर एक लज्जिश मस्ताना एक अदा है तेरी, कि जब एक पूर्ण महापुरुष हमारे बीच में आते हैं तो वो एक मस्ती के आलम में होते हैं, वो प्रभु से जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर बहुत खुशी होती है, बहुत मस्ती होती है क्योंकि वो प्रभु को अनुभव कर रहे हैं और वो उस मस्ती के आलम में हमें मिल रहे होते हैं और उनका पूरा ध्यान उस आध्यात्मिक कनेक्शन के अंदर है। और जो जिसको जहाँ जहाँ चाहिए वो हर एक
इंसान को प्रोवाइड होता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम उन्हें एक शारीरिक रूप में देख रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है और एक चीज़ ऐसे हो रही है, तो इसमें शायद खराबी है। कि जब हम इंसानी रूप में एक सद्गुरु को जानने की कोशिश करते हैं, तो भारी रूप में अगर देखते हैं तो हमें वही रूप दिखाई देता है। लेकिन हमारे सद्गुरु तो कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, वो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। और वो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही बता रहे कि हर एक लज्जिश मस्ताना एक अदा है तेरी। वो अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में समझा रहे हैं कि हर एक उनका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सिर पे हाथ रखने का तरीका, वो एक मस्ती के आलम में है। और जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं वो उस प्रभु के प्रेम की मस्ती में, क्योंकि वो खुद होते हैं, तो उसी मस्ती में वो हम सबसे मिल रहे होते हैं। और अगर हमें ये लगे भी कि बाहरी रूप से चाहे कोई चीज़ ठीक से नहीं हुई, उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। और कई बार 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें जाके समझ में आती है, ओहो ये इस रीज़न करके था, ये इस कारण हुआ, या इस करके था, तब हमें समझ में जाता है। बल्कि उतनी देर हम सोचते रहते हैं, हो ये गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। क्योंकि जब भी संत महापुरुष आते हैं, वो जो जो हमें चाहिए, जब जब हमें चाहिए, तब तक हमें मिलता है। और हम सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं अपनी डेवलपमेंट के। हम सब जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली, इन महापुरुष ने हमें नाम की देन दी, तो हम सब तो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएंगे। लेकिन हम अलग अलग स्टेजेस में हैं, और जितनी जितनी मदद जिसको चाहिए उतनी उतनी मदद मिलती है। अगर कोई यहाँ पर हमने पहुँचना, कोई बहुत दूर है, उसको ज़्यादा मदद मिलती है, जो यहाँ पर उसको टच करो तो वहाँ पहुँच जाता है। इस करके कभी किसी बातचीत ज़्यादा हो जाती है, कभी ऐसे लगता है कि हो इनको दर्शन ज़्यादा हो रहे हैं, हमको कम हो रहे हैं। और ऐसे दिमाग में इंसान की बड़ी चीज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ों में खाली फोकस नहीं है, वो देख रहा है और जगह क्या हो रहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज इसी करके फरमाते कि हम ब्लाइंडर्स डालें। जैसे घोड़े को जो रेस में जाता है ब्लाइंडर लगाए जाते हैं कि ना वो इधर देखे ना इधर देखे, ताकि लेन में चले। लेकिन हम इंसान हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। तो हम उस खिंचाव में कभी किसी चीज़ को यहाँ से देखते हैं, कभी यहाँ से देखते हैं, कभी यहाँ से देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपना ध्यान अपनी मंजिल की ओर जाने में रखें। जब अपना ध्यान मंजिल की ओर जाने में रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरीके से चलेगी। और अगर ध्यान इधर देंगे, इधर देंगे, इधर देंगे, तो जो बाहर की चीज़ें हैं इनका खिंचाव हम पर तेज़ी से लगेगा। अगर हम नेचर की ओर देखें तो कई बारी चीज़ें होती हैं जिनमें बड़ी खराबी होती है। लेट्स से कि बहुत लाइटनिंग पड़ गई, और लाइटनिंग पड़ती है, कभी पेड़ टूट जाते हैं, कभी घर खराब हो जाते हैं, या बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो कई घर बर्बाद हो जाते हैं, या तूफान आ गया तो उसमें भी बड़ी खराबी होती है। मगर हम ये नहीं कहते कि ये भगवान की खता थी, उन्होंने कुछ गलती कर दी। हम कहते तो नेचर है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये प्रभु की रज़ा में हुआ। कोई भी जब इस किस्म की तकलीफ़ आती है, जैसे फैमिन आ गया और लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हम नहीं कहते कि भगवान ने गलती कर दी। हम कहते यही भगवान की रज़ा है
यही उनकी रज़ा में चल रहा है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जो कि प्रभु से एक में एक हैं, उनके ज़रिए जो भी होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। उनको हम शारीरिक स्टेज में मत देखें, उनको हम आध्यात्मिक स्टेज में देखें। लेकिन आध्यात्मिक स्टेज में कैसे देखें? जब उस लेवल तक हम पहुंचेंगे। वो लेवल क्या है? जबकि शरीर से ऊपर इंसान उठता है, जब वो भजन अभ्यास करता है, जब वो अंदर की दुनिया में जाता है, वही दुनिया जो खूबसूरती से भरपूर है, वही दुनिया जिसमें सुंदरता ही सुंदरता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह और फरमाया है कि खाक से ताबा क्या कशां हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। कि वो जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं और अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं और उस आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो जब भी हम उस यात्रा पर जाते हैं और आत्मिक अनुभव करने शुरू करते हैं, तो कहते हैं तो प्रभु का प्रेम हर कदम पे मिलता है। इश्क मिला कदम कदम, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है और हर एक नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत। क्योंकि जब इंसान प्रेम में होता है, प्रेम से भरपूर होता है, तो हर एक चीज़ उसको सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, बेहतर लगती है। तो वही एक सच्चे शिष्य की हालत होती है जब वो अपने सदगुरु से मिलता है। एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु को शारीरिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में देखता है। और जब उस रूप में देखता है तो तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होगा। तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया। तुलसी साहब फरमाते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो समर्थ है, जो प्रभु से एक में एक हैं, उनमें कोई भी दोष नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें के लगे कि ये ठीक नहीं हुई। वो समझ इंसान को तब आती है जब वो शरीर के ऊपर उठ पाए। जब तक हम शरीर की लेवल से सब कुछ समझेंगे, जब सब कुछ इंद्रियों के घाट पे समझेंगे, तो हमारी समझ के दायरे से बाहर होगा। क्योंकि जो इंद्रियां ये सिर्फ बाहर की जड़ता की दुनिया के बारे में हमें समझाती हैं, और उसी निगाह से, उसी समझ से हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। जितनी जितनी हमारी समझ है, जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान पाते हैं इस दुनिया का, उसके दायरे में ही हम समझते हैं सब चीज़ों को। अपने सदगुरु को हमें रूहानी स्टेज में समझना है, तो उस स्टेज में जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, ताकि अंदर की दुनिया में जाएं, असलियत की जानकारी पाएं। और जब असलियत के साथ जुड़ेंगे तो फिर बाहर में की दुनिया को सही तरीके से समझने के हम काबिल हो जाएंगे। जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके बारे में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, कि कौन सी जगह है वो बाज तो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है, वहाँ के शांति शांति है, और कोई पंछी वहाँ तक पहुँचता नहीं है। गया कि जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे ना कोई, जबे प्रेम प्रकट भया सब कुछ गया भिगोई। वो कहते हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम का रास्ता जो है वो इंसान तब पाता है जब के बाहर की दुनिया से वो छुटकारा पाता है। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा तो ये बाहर की दुनिया ये टेम्पररी है, ये सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं है। और जब हम लगाव उससे करें जो कि सदा सदा के रहने वाला नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बाहरी रूप तक ही रह जाएंगी।
अगर असलियत को जानना है तो हमें उस चेतनता की गहराई तक पहुंचना होगा, और वो तब पहुंचेंगे जब प्रभु के प्रेम से भरपूर होंगे और शांत अवस्था में पहुंचेंगे। एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि पंछी जो बहुत ऊपर उड़ता है वहाँ और कोई है नहीं, वहाँ शांति शांति है, कि हमने भी वहाँ तक उड़ान करनी है, बाहर नहीं अंदर की ऊंचाई में जाना है, कि अंदर की दुनिया जो शांत दुनिया है उसका जब हम अनुभव करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। एक जगह और कबीर साहब फरमा रहे हैं, और इसी पहलू को उन्होंने देखा है कि कैसे जो हमारा मन है जो कि हमें सच्चाई से दूर रखता है, वो कैसे सच्ची चीज़ को भी कई बारी गलत तरीके से देखना शुरू हो जाता है। तो फरमा रहे हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, पिया पिता परमेश्वर जिनसे हमने एक में एक होना है, जिसे इटर्नल बिलावड कहा गया है, कि पिया का मार्ग सुगम है, कि उनको पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। तेरा चलन अबेड़ा, वो कह रहे हैं हे इंसान तेरा तो चलन ठीक नहीं है, तू तो प्रभु के प्रेम को तो समझता ही नहीं, तो दुनिया के प्रेम में लगा हुआ है, कि दुनिया की चीज़ों की जानकारी पा रहा है, प्रभु की और तू कदम उठा नहीं रहा। तो जो तेरा रास्ता है वो बाहर की दुनिया को जा रहा है, जो प्रभु को पाने का रास्ता वो अंदर की दुनिया में जाने का है। और फरमाने के नात न जाने बावरी कहे आंगन टेढ़ा। तो कह रहे हैं क्योंकि एक इंसान की समझ सिर्फ बाहर की दुनिया में है, तो जब वो अंदर की दुनिया की बातचीत कुछ होती है तो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी समझ सिर्फ बाहर की दुनिया की है। तो अंदर की दुनिया की हम समझ लें, और अंदर की दुनिया की समझ के लिए हमें कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं। वो तब होगा जबकि हम शांत अवस्था में जाएंगे। वो सब हमारे भीतर है, हमने वहाँ तक पहुँचना है। हम लोग जब सोचते हैं कि किसी ने कोई गलती कर दी तो हम उसे कभी भूल नहीं पाते, हम उसे अपने अंदर लगा के रखते हैं और ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं गलती हो गई, गलती हो गई, गलत हो गया। तो महापुरुष हमें क्या समझाते हैं? वो समझाते हैं कि जो इंसान है वो तो गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि उनसे गलतियां हो जाती हैं। और लाइफ में जब गलतियां हम सोचते हैं उसने ये गलत मेरे साथ कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो वो ये भी समझाते हैं कि जो उन गलतियों को क्षमा कर देता है, जो कंपैशनेट मोड में जाता है, जो उसको कर देता है, तो वो कौन है? वो इंसान नहीं, वो देवता बन जाता है। तो उस लेवल तक हमें जानना है। अगर दिमाग में यही सोचेंगे कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो फिर हम वहाँ तक ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें लगा भी कि गलती होगी, अंदर से हमें समझना चाहिए कि जो कुछ होता है वो प्रभु की रज़ा में होता है, और अगर हो गया तो हो गया। और उसको कंपैशनेटली जब सोच के समझते हैं तो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरती है। तो हम उस हलचल में लगे रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि हमें उस स्टेट तक पहुंचना है कि जहाँ पर जो हमें चीज़ें लगती हैं गलत हो रही हैं, वो कई बार बहुत साल बाद जाके समझ में आती ठीक है। जैसे हिस्ट्री की और हम देखते हैं तो मीराबाई जी जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और वो समय था जबकि लोग सती करते थे कि भाई हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो पत्नी भी आग में कूद के मर जाती थी। तो उस समय के लोगों ने तो उनको बहुत बुरा भला कहा कि कैसे होता है। लेकिन आज मीराबाई की कोई उसमें गलती नहीं समझता, उनको हम एक सेंट के दर्जे पे देखते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो उन लोगों की समझ थी उस वक़्त जो कि लगा कि उन्होंने गलती कर दी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ही समझा रहे कि जब तक हम मन इंद्रियों के घाट पर रहते हैं तब तक हमें शायद लगता है कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन अगर लगे भी तो उसमें इंसान उसको जो क्षमा का रास्ता इख्तियार करता है वही शांत रहता है।
नहीं तो जो उसके बारे में सोचता रहता उसके अंदर ही हलचल लगी रहती है, कभी शांत नहीं हो पाता। और ज़िंदगी जब इंसान जीता तो हर रोज़ कई चीज़ें होती हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हमें तो लगता है ना वो गलती हो किसी और ने कर दी, क्योंकि ये तो इंसान सोचता नहीं कि वो खुद गलती करता है, तो सोचता कोई और गलती कर रहा है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ज़िंदगी ऐसी जिएं कि अपने नज़रिए को बदलें, ये जानें कि जो शायद हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमें लग रहा है वो शायद ठीक नहीं है, कि कुछ और होगा, और ज़िंदगी को बढ़ते चले जाएं। यही जो संतमत का रास्ता है, तभी कहते हैं कि बार बार हम प्रेजेंट मोमेंट में अपना ध्यान रखें। जो आपका पल है वही ज़रूरी है, जो हो गया उसको भूल जाएं, जो होगा उसका फिक्र ना करें, लेकिन जो अब का क्षण है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और इसका फ़ायदा तब होगा जबकि हमारा ध्यान इस क्षण में पिता परमेश्वर की ओर होगा। अगर ध्यान इस क्षण में दुनिया की ओर गया, या पीछे क्या हो गया उसकी ओर गया, या आगे क्या होने वाला उसकी ओर गया, तो फिर हम कुछ भी पा नहीं सकेंगे। तो इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और इसे प्रभु की ओर करें, ताकि हमारी आत्मिक तरक्की हो और हम पिता परमेश्वर के अंग संग हों। तुलसी साहब ने एक जगह और संत महापुरुषों के बारे में समझाया कि ये हैं कौन। अलग अलग महापुरुष अलग अलग लफ्ज़ों में समझाते चले हैं। तो तुलसी साहब फरमाते हैं कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ हो। पिता परमेश्वर का दरबार है, उसके दरबारी हैं ये। अब अंदर जाने पिता परमेश्वर को मिलना किसी से तो परमिशन लेनी पड़ती है ना, अपने आप तो बंदा नहीं वहाँ पहुँच सकता। तो वो कह रहे हैं कि दर दरबारी साध हैं, कि ये जो संत महापुरुष हैं ये पिता परमेश्वर से मिलने के लिए इनके थ्रू जाना पड़ता है, कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। तो जब उनसे मिलने का मतलब क्या है कि जब उनकी नज़दीकी हमें मिलती है, आत्मिक नज़दीकी मिलती है, जब हमारी रूह को उभार देते हैं, जब हमें वो आत्मिक ज्ञान देते हैं, जब नाम की देन देते हैं, जब हमारी रूह को उड़ान देते हैं, तब हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं और उनकी दया दृष्टि से हम पिता परमेश्वर को पा लेते हैं। हमारे सद्गुरु कौन हैं, क्या हैं, ये भारी रूप से हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी असलियत हमें कभी दिखेगी नहीं। जब तक हम इस शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं और आत्मिक तरक्की नहीं करेंगे, तब तक अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमें कदम उठाने हैं ताकि हम अपने आप को सही रूप में जानें। हमने कदम उठाने हैं कि असलियत क्या है उसकी जानकारी पाते हुए जो ज़िंदगी का मकसद है उस और हम तेज़ी से बढ़ें। बार बार जब भी महापुरुष आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसमें हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हमने कदम उनकी ओर बढ़ाने हैं। जब भी हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि वो बड़े प्यार से हमें प्रभु की ओर लेके जाएंगे। वो इस दुनिया और उस दुनिया दोनों की जानकारी उनके पास है। जैसे कबीर साहब ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते कि हद में तो सब कोई चले, कि हम इंसान के हम लिमिट में चलते हैं ना, जैसे भी नॉर्म्स हैं जिस सोसाइटी में रहते हैं, कि हद में तो सब कोई चले, बेहद चले सो साथ। जो साधु कौन है? जो उस हद के परे चलता है, जो बाहर के जो बनी हुई हैं हमारे नॉर्म्स, उसमें वो जकड़ा नहीं हुआ कि हद में तो सब कोई चले, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों चले, जो हद में भी रहे और बेहद में भी रहे। ताका मता आगाध, तो वो है जो कि इस दुनिया में और उस दुनिया में सब में चलता है, सब में आता जाता है। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद की, खोली और कहा मैं वहाँ से होके आ गया। तो एक ऐसे महापुरुष जो कि दोनों दुनिया में आते जाते हैं, जिन्हें दोनों दुनिया की जानकारी है,
जब हम अंग संग होंगे, जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको सही नज़र से देखें। वो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उस प्रेम में मस्त हों। हिस्ट्री की ओर देखें तो कई चीज़ें हैं जो उस समय के लोगों को शायद लगता होगा कि ये ठीक नहीं हुई, बाद में लगता है उन्हीं को जिनको शायद हम सोचे इन्होंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो गलती कर दी, बाद में लोग पूछते हैं क्यों, क्योंकि लगा वो तो किसी कारण करके थी। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष वो प्रभु के प्रेम की मस्ती में है, और प्रभु के प्रेम की मस्ती में आध्यात्मिक तरक्की के लिए जो जो बेहतर है वो हमें मिलता चला जाता है। और वो चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो, वो चाहते हैं कि हमारा प्रेम पिता परमेश्वर से बढ़े, वो चाहते हैं कि हम तेज़ी से प्रभु की ओर बढ़ें, और उनका प्यार, उनका लगन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर समय रहता है। और जब हम उन्हें सिर्फ बाहर की निगाहों से देखते हैं तो कई बार शायद हम उन्हें समझ ना पाएँ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब आध्यात्मिक रास्ते की ओर कदम बढ़ाएं, हम सब इन महापुरुषों की दया में से शरीर से ऊपर उठ पाएं, और हमारे कदम तेज़ी से अंदर की दुनिया में बढ़ें, ताकि जो मदद हमें प्रभु से मिल रही है, जो मदद हमें हमारे सद्गुरु से मिल रही है, उसकी हमें सही सही जानकारी हो, और हमारा प्रेम अपने सद्गुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए हर रोज़ बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।